नमस्कार, मैं स्नेहा श्रीवास्तव आप सभी का स्नेह लोक हिंदी ट्यूटोरियल में स्वागत करती हूँ। बच्चों, पिछले क्लास में हम लोगों ने दुख का अधिकार पाठ की पूरी अच्छी सी व्याख्या पढ़ी, उसके पूरे अर्थ को समझा, है ना। तो आज का हमारा क्लास होगा क्वेश्चन आंसर पर, कि हमारे जो चैप्टर के क्वेश्चन आंसर हैं उसको किस तरह से लिखा जाए। ठीक है, तो चलो बात शुरू करते हैं। पढ़ाई शुरू करने से पहले, क्वेश्चन आंसर शुरू करने से पहले, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों, अपने मित्रों में। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1-2 पंक्तियों में दीजिए, मतलब 1-2 लाइनों में ही हमें पूरे अपने आंसर को कंप्लीट लिखना है। ठीक है। पहला क्वेश्चन, किसी व्यक्ति की पोशाक को देखकर हमें क्या पता चलता है, मतलब हमें कैसा लगता है ना। किसी भी व्यक्ति के पोशाक को देखकर हमें क्या पता चलता है, उसकी स्थिति का, है ना, या उसकी आर्थिक स्थिति का पता चलता है, उसकी समाज में उसके दर्जे का पता चलता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन, खरबूज बेचने वाली स्त्री से कोई खरबूजे क्यों नहीं खरीद रहा था। तो खरबूज बेचने वाली स्त्री से कोई इसलिए नहीं खरीद रहा था, है ना, क्योंकि वह मुंह छुपाए घुटनों पर सिर रखकर रो रही थी, है ना। तो उसकी जो स्थिति है, जिस तरह से हमारे बुक में लिखी हुई है, उस लाइन को आप बिल्कुल उतार देंगे, क्योंकि वो बिल्कुल टू द पॉइंट आंसर है ना। उसके लिए आपको घुमा फिरा कर बात करने की जरूरत नहीं है। उस स्त्री को देखकर लेखक को कैसा लगा, तो उस स्त्री को देखकर लेखक को, अच्छा यहाँ पे उस स्त्री लिखा हुआ है तो आप उस स्त्री ही लिखेंगे, है ना। बुढ़िया को देखकर, या क्योंकि बुढ़िया वर्ड उसमें यूज किया हुआ है, अधेड़ उम्र की औरत, ये सारी चीजें या इन सारे शब्दों को लिखने से आप बचेंगे। उस स्त्री को देखकर लेखक के मन में उसके रोने के कारण को जानने की भावना जगी। ठीक है, या आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि उस स्त्री को रोते हुए देख लेखक के मन में एक व्यथा उठी जिसका वह कारण जानना चाहते थे, या उस स्त्री के दुख का कारण लेखक जानना चाहते थे। उस स्त्री के लड़के की मृत्यु का कारण क्या था। उस स्त्री का लड़का एक बार खेत में खरबूजा चुनने गया, उसका पैर सांप पर पड़ गया, जिससे सांप ने उसे काट लिया, और इस कारण ही उस स्त्री का लड़का मर गया या मृत्यु हो गई। बुढ़िया को कोई भी उधार क्यों नहीं देता। तो उस परिवार में केवल एक लड़का ही था जो कार्य करता था, और उसके मरने के बाद अब लोगों को डर लगने लगा कि उनका दिया हुआ उधार कौन चुकाएगा। ठीक है, मतलब आपको एकदम जिस तरह से क्वेश्चन पूछा है, एक लाइनों में अपने आंसर को लिखना है। नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 25 से 30 शब्दों में दे। तो अब आप यहाँ पर उत्तर का विस्तार है, यहाँ पे कर सकते हैं, है ना। पहला क्वेश्चन है, मनुष्य के जीवन में पोशाक का क्या महत्व है। तो आजकल के आधुनिक जीवन में कह सकते हैं, है ना, कि आज की समय में पोशाक का बड़ा महत्व है, क्योंकि यह पोशाक केवल शरीर ढकने के ही काम नहीं आता, वरन मनुष्य का समाज में दर्जा भी बताता है। हम जब भी किसी व्यक्ति को पहले देखते हैं, है ना, उसकी पोशाक को देखते हैं, और उस पोशाक से ही उस व्यक्ति के प्रति अपनी धारणा बनाते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोशाक हमारे लिए कब बंधन और कब अड़चन बन जाती है ना। अड़चन मतलब रुकावट, तो कब बंधन मतलब बांध देना किसी चीज को। तो कब ऐसा होता है जब पोशाक हमारे लिए बंधन और अड़चन बन जाती है। पोशाक हमारे लिए तब बंधन और अड़चन बन जाती है जब हम अपने से निचले दर्जे वाले से उसका दुख बांटते हैं, या अपने से ऊपर दर्जे वाले के साथ मिलना चाहते हैं, या अपने विचार को साझा करना चाहते हैं, या उससे हम कोई संबंध बनाना चाहते हैं, है ना। तब हमारा जो पोशाक है वह हमारे और सामने वाले के संबंध के प्रति, या उससे हमारे जुड़ाव के प्रति क्या हो जाता है, हमारा जो पोशाक है वह एक अड़चन बन जाता है। लेखक उस स्त्री के रोने का कारण क्यों नहीं जान पाया। तो लेखक उस स्त्री के
रोने का कारण इसलिए नहीं जान पाया क्योंकि वह बुढ़िया या वह स्त्री फटे पुराने कपड़े पहनकर फुटपाथ पर बैठी थी, जिसके कारण लेखक उनके पास जाकर, है ना, उस कारण को जान पाने में असमर्थ रहे। शायद इससे लेखक के अच्छे कपड़े पहनने की जो मर्यादा थी वो शायद थोड़ी सी टूट सकती थी या उस पर ठेस लग सकती थी। नेक्स्ट, भगवाना अपने परिवार का निर्वाह कैसे करता था? निर्वाह अर्थात गुजारा। भगवाना के पास 1.5 बीघा जमीन थी, जिसमें वह कुछ हरी सब्जियां और खरबूजे उगाता तथा उन्हें ले जाकर सब्जी मंडी या फुटपाथ पर बेचा करता था। इस प्रकार कचियारी कर कर वह अपने परिवार का निर्वाह करता था। ठीक है। लड़के की मृत्यु के दूसरे दिन बुढ़िया खरबूज बेचने क्यों चल पड़ी? तो लड़के की मृत्यु के दूसरे ही दिन बुढ़िया खरबूज बेचने इसलिए चली गई क्योंकि उसकी आर्थिक अवस्था बहुत ही खराब थी। भगवाना के छोटे छोटे बच्चे थे जो अत्यंत भूखे थे और उसकी पत्नी की तबीयत बहुत खराब थी। अपने घर की आर्थिक अवस्था को देखकर बुढ़िया बाहर जाकर खरबूज बेचने को मजबूर हुई। बुढ़िया के दुख को देखकर लेखक अपने पड़ोस की संभ्रांत महिला की याद क्यों आई? तो बुढ़िया के दुख को देखकर लेखक के अंदर संभ्रांत महिला के दुख की बात इसलिए आई क्योंकि उसका भी बेटा क्या हुआ था? मर चुका था, जिसका मातम उसने 2.5 महीने तक मनाया था। इन दोनों के दुख की तुलना करने के वजह से या तुलना करने के लिए लेखक को उस संभ्रांत महिला की याद आ गई। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 50 से 60 शब्दों में लिखिए। तो बच्चों, जब भी आपके क्वेश्चन में आता है कि 50 से 60 शब्दों में लिखिए या 25 से 30 शब्दों में लिखिए, तो कोशिश हमें ये करनी चाहिए कि हमारा जो जवाब है उस शब्द के अंदर ही हो। ठीक है। हो सकता है कि 5-6 शब्द कुछ अतिरिक्त हो जाए, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि उससे ज्यादा शब्द ना हो। ठीक है। बाजार के लोग खरबूजे बेचने वाली स्त्री के बारे में क्या क्या कह रहे थे? अपनी शब्दों में लिखिए। तो बच्चे, जहां भी अपने शब्द आ जाते हैं ना, वहां पे आपके लिए बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं। ठीक है, क्योंकि उसका आंसर आप अपने ढंग से अपने शब्दों में आसानी से दे सकते हैं। तो बाजार के लोग खरबूजे बेचने वाली स्त्री के बारे में बड़ी ही बुरी बुरी बातें कर रहे थे, है ना, बहुत ही खराब बातें कर रहे थे। कोई उसे बेशरम कहता, तो कोई रोटी के टुकड़ों पे पलने वाली कहता, है ना, कोई कहता कि वो अपना तो धर्म खराब कर रही है, सामने जो भी उससे खरबूजा लेने आएगा उसका भी धर्म खराब कर रही है। तो कुल मिलाकर लोग उसके दुख पर दुख प्रकट ना करके उस पर क्या कर रहे थे? तरह तरह के आक्षेप लगा रहे थे, तरह तरह की बातें कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पास पड़ोस की दुकानों से पूछने पर लेखक को क्या पता चला? पास पड़ोस की दुकानों से पूछने पर पता चला कि उस बुढ़िया का जो लड़का है वो सांप काटने की वजह से मर चुका है और अपने बेटे को बचाने के चक्कर में उसके सारे पैसे खत्म हो गए हैं। उसका बेटा एकमात्र ही था जो घर पे काम करने वाला था, जो अब न रहा। घर को चलाने के लिए उसे मजबूर होकर काम पर आना पड़ा है। लड़के को बचाने के लिए बुढ़िया माँ ने क्या क्या उपाय किए? तो यहाँ पर बच्चे जो भी उपाय हैं, जितने भी हैं, वो आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं। अपने लड़के को बचाने के लिए बुढ़िया उसकी माँ ने अनेक उपाय किए। वह ओझा को बुला लाई, उसने झाड़ फूक करवाया, जितना घर का अनाज था वो दान में दे दिया, और नाग देवता की पूजा भी कराई। कुल मिलाकर जो भी बुढ़िया से बन पड़ता था, अपने बच्चे को बचाने के लिए उसने हर वह कार्य किया। लेखक ने बुढ़िया के दुख का अंदाजा कैसे लगाया? तो अब यहाँ पे लिख सकते हैं कैसे, क्योंकि लेखक ने क्या किया था? संभ्रांत महिला से तुलना करी, है ना, और उसके दुख का वो अंदाजा लगाना चाह रहे थे कि कितने दुख में है वो आज, है ना, वो औरत। उन्होंने इस प्रकार लगाया कि पिछले साल उनके पड़ोस में एक महिला के पुत्र की मृत्यु हो गई, है ना। उसके पास तो
समय था अपने पुत्र को शोक मनाने के लिए। क्यों? क्योंकि उसके पास पर्याप्त सुविधा थी, है ना। लेकिन बुढ़िया के पास इतनी भी सुविधा नहीं है, हाँ, इतना भी उसके पास अधिकार नहीं है कि वह अपनी बेटे की मौत का मातम बना सके, दुख मना सके, है ना। इस पाठ का शीर्षक दुख का अधिकार कहां तक सार्थक है, स्पष्ट कीजिए। ठीक है, मतलब शीर्षक मतलब इसका टाइटल। तो दुख का अधिकार जो है ना, वह शीर्षक अपने आप में ही बहुत कुछ कहता है ना। और पूरे कहानी का जो मर्म है ना, वो हमारे सामने प्रस्तुत करता है। ठीक है, कि एक बुढ़िया का जो लड़का मर गया है, जिसके दुख को मनाने के लिए उसकी माँ के पास समय तक नहीं है, उसके पास अधिकार तक नहीं है ना। तो यह जो पूरा का पूरा शीर्षक है, वह अपनी मार्मिकता को, अपने दर्द को बहुत खूबसूरती के साथ व्याख्यायित करता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित के आशय स्पष्ट कीजिए। हाँ, तो जहां भी आशय आएगा ना, तो आशय का मतलब होता है कि आप उसकी मतलब को, आप उसके अर्थ को क्या कीजिए, स्पष्ट कीजिए, है ना। कि अमुक जो वाक्य है, वाक्यांश है, वह क्या कहना चाहता है। ठीक है, उसके अंदर क्या अर्थ छुपा हुआ है। जैसे वायु की लहरें कटी हुई पतंग को सहसा भूमि पर नहीं गिर जाने देती, उसी खास परिस्थितियों में हमारी पोशाक हमें झुक सकने से रोकती हैं। तो प्रस्तुत जो वाक्यांश है ना, वो हमारे समाज में फैले हुए अंधविश्वास और अमीरों गरीबों के भेदभाव को क्या करती है, उजागर करती है ना। कि किस तरह हमारा जो पोशाक है या समाज में जो हमारा दर्जा है ना, वो हमको हमसे निम्न या हमसे कम या हमसे छोटे, हाँ, जो दर्जे के लोग हैं या जो व्यक्ति है ना, उनसे कैसे मिलने में या उनसे आत्मीयता बढ़ाने में या उनसे संबंध बनाने में, उनसे बातचीत करने में कैसे वो व्यवधान बन के आ जाती है, कैसे वो अड़चन बनती है ना। इस कहानी के माध्यम से लेखक कैसे कहते हैं, जो गरीब अमानवीय जो हमारा व्यवहार है ना गरीबों के प्रति, वो बहुत ही खूबसूरती के साथ यहाँ पर दर्शाया गया है। लेखक कह रहे हैं कैसे वायु की जो लहरें से जो कटी पतंग होती है ना, वो तुरंत जमीन पे नहीं आ गिरती है ना। वो थोड़ी देर वायु पर रोके रहने देती है। क्यों? क्योंकि वो बहुत हल्की होती है। ठीक उसी प्रकार हमारा जो व्यवहार है ना, या हमारा जो खोखलापन है, ठीक है, कपड़ों को लेकर हम अपने आप को या लोगों की हैसियत को लेकर हम भेदभाव से रखते हैं, है ना। तो ये जो हमारा हल्कापन है ना हमारे अंदर, या जो खोखलापन है ना, ये हमें मनुष्य बनने से, है ना, या अपने से नीचे लोगों के साथ अच्छे संबंध बनाने के लिए रोकता है। ठीक है, तो आप इस चीज को बहुत क्लियर करके अच्छे से लिख सकते हैं कि खास परिस्थितियों में हमारी जो पोशाक है, हमें अपनों से नीचे हैसियत वालों से एकदम से मिलने जुलने नहीं देती, है ना। हमारी पोशाक ही क्या करती है, अड़चन बन जाती है। इनके लिए बेटा बेटी, खसम लुगाई, धर्म ईमान सब रोटी का टुकड़ा है। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, यहाँ पर भी वही वाली बात है। यहाँ पे क्या कर रहा है कि एक व्यक्ति है, उस बुढ़िया को व्यंग कर रहा है ना। उस व्यक्ति को क्या बोल रहा है कि इनके लिए तो बेटा बेटी, खसम लुगाई, धर्म ईमान सब रोटी का टुकड़ा है। यहाँ पर भी लेखक ने हमारी या कह सकते हो कि लोगों की अमानवीयता को उजागर किया है ना। कि किस तरह से जो गरीब होते हैं ना, उनको दो वक्त की जो रोटी है ना, वो भी बड़ी मुश्किल से मिलती है, और उनके पास, है ना, दुख मनाने का भी समय अधिकार नहीं है। उन्हें रोज अपनी भूख मिटाने के लिए क्या करना होगा, पैसे कमाने जाना होगा, है ना, चाहे उनके घर में जरूरी कितना भी काम क्यों ना हो। हमारा समाज प्रत्येक व्यक्ति को नियमों, कानूनों व परंपराओं का पालन करने के लिए क्या करता है, फोर्स करता है ना। ऐसे गरीबों की मजबूरी को ना समझकर उन पर क्या करते हैं, कुछ लोग व्यंग करते हैं, है ना। इस पूरे चैप्टर में या पूरी कहानी में हम उसकी मार्मिकता को समझ रहे हैं, देख रहे हैं। लेकिन समाज के कुछ ऐसे लोग भी हैं जो सब कुछ जानते हुए भी क्या कर रहे हैं, उस बुढ़िया से सहानुभूति ना रखकर उस पर कटाक्ष कर रहे हैं, है ना। नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन,
शोक करने, गम मनाने के लिए भी सहूलियत चाहिए और डैश 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 दुखी होने का भी एक अधिकार होता है। तो बहुत खूबसूरती के साथ यहाँ पर लेखक ने क्या किया है, अपने पूरे चैप्टर का जो मर्म है ना, पूरे चैप्टर की जो मार्मिकता है यहाँ पर बताई है कि एक गरीब को समाज बहुत सारे अधिकारों से वंचित रखता है, अर्थात नहीं देता, ठीक है, बहुत सारी चीजों को। उस बुढ़िया के इकलौते बेटी की मृत्यु पर भी उसे दुख मनाने का अधिकार नहीं है ना। दूसरे ही दिन वह काम पर चली जाती है, खरबूजे बेचने के लिए चली जाती है, क्योंकि वह अपनी अवस्था को तो किस तरह से भी मैनेज कर सकती है ना। लेकिन जो छोटे छोटे बच्चे जो घर में भूख से बिलबिला रहे हैं, भगवाना की जो पत्नी है उसकी तबीयत बहुत खराब है, वह भी भूखी है, इन सारी चीजों से या इन सारी समस्याओं से निपटने के लिए उस बुढ़िया के पास एक ही उपाय था कि वो वापस काम पर लौट जाए। इसलिए समाज जो क्या है ना कि गरीबों को बहुत सारे अधिकार नहीं देता है ना, वो गरीबों को यह अधिकार भी नहीं देता कि वह क्या कर सके, शोक मना सके, गम मना सके, क्योंकि इन सारी चीजों के लिए सहूलियत चाहिए है ना, सुविधा चाहिए, सहूलियत अर्थात सुविधा चाहिए, फैसिलिटी चाहिए है ना। जैसे वो एक संभ्रांत महिला का उदाहरण देते हैं कि वो 2.5 महीने तक वो शोक मनाती है, 2 डॉक्टर उसके सराहने रहते हैं। तो इसका क्या मतलब है कि उसके पास ये सारी सुविधा है, फैसिलिटी है कि वो बेड पर पड़ी रहे 2.5 महीने तक, लेकिन बुढ़िया के पास ये सारी चीजें नहीं है। उसे किसी भी परिस्थिति में या किसी भी अपने कितने भी गम या दुख में उसको अपने काम पर जाना है ताकि उसका घर चल सके। इसलिए यहां पर लेखक कह रहे हैं दुखी होने का भी अधिकार चाहिए। तो बच्चों यहीं तक आज का हमारा क्लास है ना। हम लोगों ने पूरे प्रश्न उत्तर को बहुत अच्छे से पढ़ा, बहुत अच्छे से समझा। लेकिन अगर आपको कोई भी दिक्कत है ना, कई बार चीजें होती है ना हमें समझ नहीं आती, ठीक है, तो या हमारे पास एक और कुछ नई क्वायरीज आती है, मतलब जैसे जितना मैंने बताया हो सकता है इससे ज्यादा क्वायरीज या जो चीजें मैंने नहीं बताई है आपके दिमाग में कुछ और चीजें भी आ रही हो, है ना, तो आप इन सब चीजों को कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो जल्दी से अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अपने नए वीडियो के साथ बहुत जल्दी आपसे मिलती हूं, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें।